हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी महान शक्तियों के बारे में जिनको इतिहास में तो काफी याद किया जाता है, लेकिन जब हम आज भी उनका जिक्र करते हैं तब उनके बारे में सुनने के लिए और उनके बारे में पढ़ने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ द इंदिरा गांधी वर्सेस गायत्री देवी जी के बारे में। गायत्री देवी जी और इंदिरा गांधी के बीच में ऐसा क्या था जो कि उसको एक फाइट के रूप में पढ़ा जाने लगा। एक उस तरीके से हम समझने लगे कि कुछ तो इनके बीच में अनबन है। तो मैं आपको पहले गायत्री देवी जी के बारे में कुछ चीजें बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि वो कौन थी और उनका क्या रुतबा था। गायत्री देवी जी का जो जन्म है एक साधारण फैमिली में ही हुआ था, या फिर ये कहूँ कि राजघराना ही था उनका भी, लेकिन उतना बड़ा नहीं था जितना कि शादी के बाद उनको मिला था। जो गायत्री देवी जी थी उन्होंने 12 साल में ही चीते का शिकार किया था। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक चीते का शिकार किया था और 16 साल की उम्र में उन्हें एक महाराजा, राजपूत महाराजा से उनको प्रेम हो गया था और उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो वो काफी कहते हैं ना, सिगरेट भी जो पीती थी, उनका जो केस होता था सिगरेट का वो सोने का होता था और सबसे महंगा इत्र वो लगाया करती थी, सबसे महंगा परफ्यूम जो कि इटली से आता था उनके लिए स्पेशल। सबसे महंगी वो शिफॉन की साड़ियां पहना करती थी, जो उस समय में एक आम लड़की के लिए, या फिर मैं ये भी कहूँ कि एक बाकी जो राजघराने की महारानियां होती थी उनके लिए काफी मुश्किल होता था वो पहनना। और वो सबसे जो अहम बात थी, उनमें सबसे अहम जो खूबी थी वो थी उनकी खूबसूरती की। वो उस समय 10 महिलाओं, मतलब पूरी दुनिया में उन 10 खूबसूरत महिलाओं में उनका भी नाम गिना जाता था। उनकी वो बादामी आलमंड जैसी आंखें और एक ग्लोई स्किन, एक फेस पे ग्लो होता था, और जो उनको एक बार देखे तो उनको पलट के वो जरूर देखता था। वो इस तरीके की खूबसूरत थी। लेकिन ये तो थी उनकी एक पर्सनल चीज, उनकी पर्सनल बातें, उनके निजी जीवन की बातें। उन्होंने जब वो संसद में आई, जब वो पॉलिटिक्स में आई, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना काफी नाम बनाया था। इवन उनका जो नाम है वो गिनीज बुक में भी मेंशन किया गया था जब उन्होंने संसद में कदम रखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दो महान प्रधानमंत्री के साथ पंगा भी लिया था, जिसके बाद उनको 5 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। सोचिए, ऐसी खूबसूरत महिला को जो कि एक महारानी थी, वो चाहे तो काफी आराम से अपनी चीजों को सॉर्ट आउट भी कर सकती थी, लेकिन वो अपनी जनता के लिए, या फिर मैं ये कहूँ कि अपने महाराजा की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने एक वो पंगा भी लिया था प्रधानमंत्रियों से। महान लोग थे वो, और वो जेल भी गई थी उस टाइम पे। लेकिन फिर उन्होंने अपना जो उनकी किला था वो बचाने के लिए, वो जो झुग्गर झोपड़ी वाले लोग होते हैं उनके साथ बैठ के, उन्होंने जमीन पे बैठ के उन्होंने उस चीज पे फाइट भी करी थी सिर्फ। और चाहे तो वो मुख्यमंत्री बन के भी उस चीज को बचा सकती थी, उनके पास मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफर था, चाहे वो उस चीज को चूज करके वो बचा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने महाराजा की लिए फाइट के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने फाइट किया और अपने लिए वो जमीन पे बैठ के उस चीज के लिए वो रानी गायत्री देवी जी ने 1962 में सत्ता में आई हो और उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें वो 1,90,000 वोटों से जीती। ये जो वोट थे ये काफी भारी वोटों से वो जीती थी। इतने वोटों से तो कोई भी सत्ता में जीता नहीं था। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू जी भी इतने ज्यादा वोटों से नहीं जीते थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली से चुनाव लड़े, जिसमें वो जीती तो जरूर, लेकिन उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था वोटों का, मतलब इतने ज्यादा वोटों से वो नहीं जीती थी। उसके बाद क्या होता है कि यहीं से ही शुरुआत होती है जयपुर के राजघराने की महारानी गायत्री देवी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के झगड़े की कहानी। दोनों ने एक साथ ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन संस्थान से शिक्षा प्राप्त की थी। पत्रकार यशवंत सिंह ने अपनी किताब द हाउस ऑफ जयपुर में लिखा है, इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की प्रसिद्धि और खूबसूरती से काफी जलन होती थी।
आगे चलकर यह लड़ाई राजनीति के मैदान तक जा पहुंची। इंदिरा गांधी जी और गायत्री देवी जी की लड़ाई 1962 से चालू हो गई थी, जब गायत्री देवी जी संसद में आई थी। और गायत्री देवी जी के ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं था या कोई भी ऐसा आरोप नहीं था। वो तो इंदिरा गांधी जी ने इनकम टैक्स वालों को गायत्री देवी जी के पीछे छोड़ा हुआ था, यानी कि उनके महल की के बारे में जाके देखो, कहां से वो उनको पकड़वा सकती थी। इंदिरा गांधी जी ने इस चीज में अपने इनकम टैक्स के लोगों को, सेनाओं को उनके पीछे छोड़ा हुआ था। क्योंकि यशवंत सिंह जी ने लिखा है अपनी बुक में कि जो इंदिरा गांधी जी हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि एक ऐसी खूबसूरत महिला जो कि काफी खूबसूरत भी है और संसद में और सत्ता में अपना एक उन्होंने जमा भी चुकी है वो अपना, जिस वजह से गिनीज रिकॉर्ड में भी उनका नाम आ चुका है। यानी सत्ता में भी वो आगे बढ़ रही हैं और खूबसूरती में भी वो इंदिरा गांधी जी से काफी आगे हैं। तो इस पे इंदिरा गांधी जी को जलन होती थी और उन्होंने गायत्री जी को गिराने के लिए, गायत्री जी को नीचे करने के लिए काफी सारी चीजें ऐसी करी थी, जिससे कि बाद में गायत्री जी का संसद से, सत्ता से वो हट चुकी थी। फिर समय आता है इमरजेंसी का। तो उस समय इंदिरा गांधी जी को लगा कि ये सबसे सही समय है गायत्री देवी जी को जेल भेजने का। तो फिर उन्होंने 3 सितंबर 1975 को गायत्री जी को जेल भेजा और उनपे आरोप लगाया आंतरिक असुरक्षा का। उनपे इस तरीके का आरोप लगा के उनको जेल भेजा गया, उनको तिहाड़ जेल में भेजा गया। वहां पे ऑलरेडी विजय राजे सिंधिया भी बंद थे उनके। इसी के दौरान जब तिहाड़ जेल में गायत्री जी को भेजा जा चुका था, उस समय उनके महल में इंदिरा गांधी जी ने इनकम टैक्स वालों को भेजा, उनके वहां पे सेनाएं भेजी गई, वहां पे काफी ज्यादा चेक किया गया, तो वहां से काफी ज्यादा सोना जो है बरामद हुआ, काफी सारा सोना मिला। लेकिन गायत्री जी ने खुद ये बयान दिया है कि वहां से कुछ सिक्के ही जो है वो बरामद हुए थे, कुछ पैसा और कुछ सिक्के ही जो है वहां से मिले थे। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के ने सरकार के हवाले से छापा था कि $17 मिलियन का सोना, हीरे, सोना हीरे महारानी के खजाने से बरामद हुए। लेकिन गायत्री जी को इसका कोई भी डर नहीं था, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो इन सब चीजों का जो हिसाब है वो पहले ही दे चुकी। महारानी गायत्री देवी जी को जेल में रखा गया, काफी समय तक वो जेल में रही। उसके बाद जो है उनपे काफी दबाव बनाया जाने लगा उनके घर वालों की तरफ से, उनके जो उनको पसंद करते थे उन लोगों ने भी काफी दबाव बनाया कि राजनीति से वो हट जाएं, क्योंकि ये जो दबाव है ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा इंदिरा गांधी जो ये चाहती थी कि वो जो राजनीति से वो हट जाएं। जो कैदी नंबर थी 2265 उस जेल में, वो उस तिहाड़ जेल में काफी समय तक रहने वाली थी। लेकिन उनकी जो सेहत काफी बिगड़ने लगी थी, काफी वो ज्यादा बीमार रहने लगी थी, तो उनको वहां से रिहा कर दिया गया था। तो उसके बाद उनके परिवार वालों ने और उनके काफी लोगों ने उन पे दबाव बनाया, लेकिन वो उस चीज को मान नहीं रही थी, वो राजनीति को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही काफी कुछ गवा चुकी थी। तो उनका यही था कि मैं अब आखिरी तक इस चीज के लिए लड़ूंगी। लेकिन जो उनकी बहन थी, उनकी बहन ने उन्होंने काफी समझाया, तो उनकी बहन की बात सुनकर उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया, उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया। ये थी कहानी दो ऐसी महान शक्तियों की, दो ऐसी महान महिलाओं की, इंदिरा गांधी जी और गायत्री देवी जी के बारे में। इंदिरा गांधी जी के बारे में तो आप सभी ही जानते होंगे। गायत्री देवी जी के बारे में मैंने आपको डिटेल में थोड़ा इसलिए बताया ताकि आप उनके बारे में भी, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी जान पाएं। हम इंदिरा गांधी जी के बारे में भी और बात करेंगे, हम गायत्री देवी जी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में हम और बात करेंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मैं फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ।